नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं माइंडसेट क्योर क्लिनिक में, जहां माइंडसेट गुरु वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे क्लिनिक में हैं। बताइए मैम, क्या सवाल है आज आपका? सर, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ओसीडी और डिप्रेशन सेम है क्या, ये जानना चाहिए। आपका जो सवाल है मैम कि ओसीडी और डिप्रेशन, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये मानसिक रोग है और डिप्रेशन क्या सेम है? दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों मानसिक रूप से, दोनों मानसिकता की ही बीमारी है, मानसिक से उपजने वाली बीमारी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, ऑब्सेस यानी किसी चीज़ का बार बार, यानी जुनूनी होता है ना, जुनूनी यानी हमारे दिमाग में कोई बात आ गई है, हमारे दिमाग में कोई बात बैठ गई है, जैसे ताला, और मैं बार बार मेरा ध्यान ताले पे जा रहा है। मैंने ताला लगा दिया है, लेकिन बार बार मैं जाके ताले को चेक कर रहा हूँ। ये मानसिक रूप से मुझे एक ऑर्डर आ रहा है कि भाई जाके ताला चेक कर, ताला बंद है कि नहीं बंद है, क्या गैस चेक कर, गैस बंद है कि नहीं है, क्या नल चेक कर, नल बंद है कि नहीं है, जबकि मैंने बंद कर दिया है। मैंने लेकिन 5 बार जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं 5 बार जाके मैं ताला चेक कर रहा हूँ, 5 बार जाके मैं नल चेक कर रहा हूँ, 5 बार जाके मैं गैस चेक कर रहा हूँ। यानी मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई है, एक भ्रम बैठ गया है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD 1.6% लोगों को ये बीमारी है, आबादी का 1.6%। तो ये भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम चल रही है। इसकी शुरुआत जो है मैडम, ये 16 साल की उम्र में, 16 से 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में आपको दिखाई देने लगता है, और 45 के बाद तो अधिकतर लोगों को ये हो जाता है, क्योंकि दिमाग में कोई बात बैठी है कि मेरा चाबी कहाँ पर है, मैंने नल तो बंद किया हुआ है ना, कहीं मेरा मोबाइल, बार बार मोबाइल को चेक करना, ये भी एक डिसऑर्डर ही है, ये भी एक मानसिक रोगी है। बार बार मोबाइल को चेक करना, बार बार मोबाइल में मीटिंग में बैठना और ऐसा बार बार हाथ लगा के देखना, कहीं मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आ गया है। तो ये है OCD, इसे OCD कहा जाता है। दिमाग में एक ही बात है और एक ही बात बार बार घूम रही है, बार बार आपको वही सेंटर में रख के उसी बात के आजू बाजू में आप घूम रहे हैं, और ये डिसऑर्डर जो है ना, ये आपको शांति से बैठने नहीं देता है। ये शांति से बैठने, हमारे पास मैम जो पेशेंट आते हैं, वो जो हैं वो बताते हैं कि क्या हालत हो जाती है, क्योंकि दिमाग है, दिमाग में विचार आ गया है, विचारों से, और वही विचार उनको बार बार एक्शन लेने के लिए, किसी को होता है हाथ धोने का, किसी को होता है कि माचिस को जलाने का, किसी को होता है कि पेन लेके कुछ गोजने का। तो ये डिसऑर्डर है मित्रों, ये एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी विचारों का डिसऑर्डर है। ये मानसिक रूप से भी होता है और ये पर्सनैलिटी में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं OCPD, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये इसी तरह का होता है। और दूसरा सवाल मैम आपने पूछा है कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन में होता है कि कोई एक विचार, जो डरावना विचार होता है, दिमाग में आ जाता है, और वो एक विचार मल्टीपल विचार को बनाता है, बहुत सारे विचार को ऑटोमेटिक, यहाँ पर इंसान का ही अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं होता है। एक विचार आ जाता है और एक विचारों के साथ कई विचारों का बॉम्बार्डिंग शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर, जिसमें इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि सामने वाले ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला है, सबको चाय पूछा, मुझे चाय नहीं पूछा, सबके साथ उन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसी कई बातें दिमाग में लेके वो घूमते हैं कि मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, और इससे उनके अंदर हीन भावना का जन्म होता है, और उससे इंसान डिप्रेशन में जाने का बहुत सारा चांसेस होता है। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, कभी कभी ये डिप्रेशन का विचार इतना खतरनाक होता है मित्रों कि ये आदमी सुसाइड के बारे में सोचने लगता है। अभी तक जितने स्टडी हुए हैं सुसाइडियल केस के बारे में, और देखा गया कि सुसाइड करने के पहले इंसान ने कई बार उस पर विचार किया, कई बार उसको दिमाग में लेकर आया, और तब जाके वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके, अगर आपको OCD के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपको एक बार बार बैग चेक करने का, बार बार मोबाइल चेक करने का, बार बार फ्रिज चेक करने का, बार बार स्टोव चेक करने का, गैस चेक करने का, बार बार आपको पानी चेक करने का, बार बार आपको कोई बटन चालू है क्या बंद है वो चेक करने का, बार बार इंटरनेट है क्या नहीं वो चेक करने का, बार बार अगर आपके अंदर मोबाइल का बैटरी चेक करने का अगर आदत लग रही है, हैबिट बन रही है, तो याद रखिए वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है मित्रों, वो OCD है वो। और जितना जल्दी हो सके इस पर काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ कोई दिमाग में एक विचार आ रहा है, कोई बात दिमाग में आ रही है, और बार बार वो विचार आने से कई विचारों का जन्म हो रहा है एक साथ, जैसे खरगोश है ना, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, उसी तरह से कोई एक विचार आ गया है निगेटिव, और उस निगेटिव से अरे मेरा क्या होगा यार, मेरा भविष्य का क्या होगा यार, ऐसा कैसा होगा यार, पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे यार, अभी ये मेंटेनेंस भरना है, अभी वो करना है, वो करना है। इतनी सारी बातें अगर दिमाग में आ रही है तो कैसा चलेगा। आपसे पहले लाखों लोग इस पृथ्वी पे आ चुके हैं मित्रों, वो सब ज़िंदगी जी के गए हैं, आपसे भी बदतर ज़िंदगी, बदतर से बदतर कंडीशन उनके सामने आई थी, और वो सबको उन्होंने फेस किया। फेस करना सीखिए साहब, डिप्रेशन आ गया तो फेस कीजिए ना साहब,
थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, सबसे बेस्ट है। पहला काम, अगर ओसीडी आ रहा है और अगर डिप्रेशन आ रहा है, देखिए ओसीडी से ही डिप्रेशन की शुरुआत होती है। डिप्रेशन से ओसीडी नहीं होगा, लेकिन ओसीडी से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से आपके अंदर डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। और ये दोनों ऐसे डिसऑर्डर है मित्रों जिसका इलाज जल्दी से जल्दी करना जरूरी है, जितना हो सके, क्योंकि जब आप शुरुआत में इस लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो काउंसलिंग से 3 सेटिंग में ठीक हो सकता है। हमारा जो माइंडसेट क्योर क्लिनिक है, जो यहाँ पर मोहिंदर से जो महावीर जैन स्कूल के सामने जो स्थापित है, जहाँ पर इसका इलाज किया जाता है मित्रों, और शब्दों से, जितना जल्दी की शब्दों से इलाज हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद फिर मेडिसिन चालू हो जाएगा। मेडिसिन के बाद फिर और कई ट्रीटमेंट अलग से देने पड़ते हैं, शॉक ट्रीटमेंट भी उसमें से माना जाता है, और ये जो हमारे MBBS डॉक्टर है वो आपको देते हैं। आप पहले काउंसलर के पास आइए, काउंसलर से जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट शुरुआत कर दीजिएगा, क्योंकि ये शब्दों वाला बीमारी है, और शब्दों से, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर वो पाथ अगर तैयार हो जाता है, हमारा अगर यहाँ से रास्ता तैयार हो गया डिप्रेशन का, तो फिर वो रास्ता में ईजी हो जाता है, फिर वो आना जाना रोज का हो जाता है। उसको रास्ता ही मत बनने दीजिए ना, दिमाग के अंदर वो न्यूरॉन को ज्वाइंट बन होने दीजिएगा, डिप्रेशन वाला और OCD वाला। तो यहाँ पर जो बातें होती है, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये कई गलत हैबिट्स को जन्म देता है, तो क्यों ना हम ही। तो मैम, जैसे आपने सवाल पूछा है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके काउंसलर के पास जाइएगा। OCD है या डिप्रेशन है पता लगा, तो आपको उनसे बात करने से ही पता चल जाएगा। और घर से बाहर निकलिएगा, अपने हॉबीज़ को जिंदा रखिएगा, लोगों से बात कीजिएगा, व्यक्त होना जरूरी है, किताबें पढ़नी जरूरी है। हमने किताब भी लिखी है, हील योर माइंडसेट, और जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के माइंडसेट को क्योर करना। तो ये सारी बातें हैं। आज आपने ये सवाल पूछा मैम, आप हमारे क्लिनिक में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो शब्दों से जितना जल्दी हो सके शुरुआत में इसको आप ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये बहुत हाई लेवल पर चले जाता है, क्योंकि दिमाग पूरे शरीर का कंट्रोल यहीं पर है, और यही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो ये थी आज की बात। और अगर कहीं आपको कोई तकलीफ है तो ज़रूर इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, फिर मिलूंगा नई वीडियो में, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।